कलीसिया के इतिहास में एक ऐसे समय में आज हम रह रहे हैं जिसमें पवित्र आत्मा के विभिन्न वरदानों को हम बहुत ताकत से कलीसियाओं में परमेश्वर के सेवकों के द्वारा व्यक्तिगत जीवन में हम बहुत ज़्यादा उस प्रकटीकरण मैनिफेस्टेशन को हम देख रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया जितना इस समय हम देखते हैं। और साथ ही साथ चिन्ह, चमत्कार, भविष्यवाणियाँ, चंगाइयाँ, सामर्थ के काम बहुत ताकत से परमेश्वर के दासों के द्वारा कलीसिया में इस समय हो रहा है। और इसके साथ ही साथ एक बात को और हम देखते हैं कि जो समय जो है बाइबल की जो साउंड डॉक्ट्रिन है, खरी शिक्षा है, उसमें एक प्रहार के रूप में भी देखा जा रहा है। कलीसिया एवं परमेश्वर के अगुवे परमेश्वर की वचन की अपेक्षा सुपरनैचुरल पावर, अलौकिक सामर्थ को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। आज का जो मेरा जो टॉपिक है, जो विषय है, वो ये है कि नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन, खरी शिक्षा की जरूरत और उसकी महत्वपूर्णता हमारे जीवन में। कोई भी कलीसिया या रिवाइवल और इनकी स्थिरता इस बात पर निर्भर करती है कि ये जो है वचन को कितना ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। आज हम जो आपके सामने जो विषय लाए हैं उसको हम दूसरा तीमुथियुस की पत्री से देखेंगे। और जो दूसरा तीमुथियुस की पत्री है वो जो है पौलुस के द्वारा तीमुथियुस को, जो उसको कहता है सन, एक स्पिरिचुअल सन के रूप में कहता है, और उसको लिखा गया व्यक्तिगत पत्र है। और पौलुस के विभिन्न पत्रियों को जब हम देखते हैं, ये जो पत्री जो है तीमुथियुस की, खासकर ये दूसरी पत्री जो है, ऐसा माना जाता है कि पौलुस के जो है वो अंतिम समय से थोड़ा सा समय पहले लिखा गया है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब एक व्यक्ति जो है जब इस संसार से जाने वाला होता है, वो वही बात करता है अपने एक्सपीरियंस से, अपने जीवन से, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो। और आज हम इसी बात को जो है हम देखेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि हमारा जो विषय है वो जो है वो खरी शिक्षा की जो जरूरत और महत्वपूर्णता हमारे जीवन में कितनी है। सबसे पहले मैं जो सबसे पहला पॉइंट आपके सामने लेना चाहता हूँ कि जो खरी शिक्षा है, जो साउंड डॉक्ट्रिन है, वो हमारे जीवन का आदर्श है, मॉडल है। इस बात को हमको समझना बहुत जरूरी है। यदि हम पढ़ते हैं दूसरा तीमुथियुस की पत्री, उसका 1 अध्याय के 13 पद में आपके सामने पढ़ देता हूं। ऐसा लिखा है, जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख। पौलुस जब यहाँ पे तीमुथियुस को इंस्ट्रक्ट कर रहा है, जब लास्ट इंस्ट्रक्शन है उसका, तो इस बात को कहता है कि क्या बात को तुम्हें जो पकड़ी रहने हैं। बहुत सारी बातें हम पहला तीमुथियुस में भी देखते हैं, दूसरी पत्रियों में भी देखते हैं, लेकिन यहाँ पे कहते हैं जो सबसे बड़ी बात जो आपको याद रखना है, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है तीमुथियुस को जो याद रखना है, वो है, कहता है कि जो खरी बातें तूने मुझसे सीखी हैं, तूने मुझसे सुनी है। मतलब पौलुस इस बात में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड था कि जो है तीमुथियुस वो सारी साउंड डॉक्ट्रिन या खरी बातें जो है उसको सिखाए, समझाए, क्योंकि जो है वचन ही, खरी शिक्षा ही हमारे जीवन और सेवकाई के मेजरमेंट का स्टैंडर्ड है। हम कैसे जो है हम अपने जीवन को, कैसे अपनी सेवकाई को तुलना कर सकते हैं, कैसे अपनी सफलता की तुलना कर सकते हैं, कैसे हम अपनी प्रसिद्धि की तुलना कर सकते हैं, तो वो है, कहता है परमेश्वर के वचन की जो खरी शिक्षा है वो हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा एक मेजरमेंट का स्टैंडर्ड है। एक बात को हमको समझना बहुत जरूरी है। चाहे हमारे जीवन में परमेश्वर कितने ही चिन्ह, चमत्कार, आशीष, ये सारी बातें करता रहे, ये सब चीज जरूरी है हमारे जीवन के लिए। मैं ऐसा नहीं कि मैं इसका विरोध करता हूँ, मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन यही बातें कंप्लीट नहीं है, यही बातें पूरी नहीं है। ये मेरा कहने का विषय है कि जो खरी शिक्षा है, जो साउंड डॉक्ट्रिन है बाइबल की, उस जो है हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और इसी कहता है ये अपना आदर्श बनाकर रख, मतलब एक स्टैंडर्ड है ये।
और इस स्टैंडर्ड को हमेशा अपने सामने रखना है। सोचिए, कोई भी चीज है, 1 किलो का वजन है, वाट जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, वेट या वाट, तो वो जो है कैसे पता चलेगा 1 किलो का है? कैसे पता चलेगा 1 किलो का है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 1 किलो की माप का जो है क्या है, स्टैंडर्ड है। तो जब कभी किसी चीज को मिलाना हो कि वाकई में 1 किलो है कि नहीं है, उस बात से देखा जाएगा कि जो है उसके साथ ये मेल खाता है कि नहीं खाता। उसी तरह से हमारे जीवन में चाहे हम कितना भी हासिल कर ले, कितना भी प्रसिद्धि पा ले, कितना भी दुनिया की नजर में सफल हो जाए, कितने भी सेवकाई में सफल हो जाए, और जो है लेकिन इस बात का जो है हमेशा इस बात को देखा जाएगा कि परमेश्वर के वचन के स्टैंडर्ड के अनुसार, जो साउंड डॉक्ट्रिन का स्टैंडर्ड के अनुसार, जो मेजरमेंट का स्टैंडर्ड है जो है वो क्या, उसके अनुसार जो है वास्तव में हमारी सफलता है, वास्तव में हमारा जो है प्रसिद्धि उसके स्टैंडर्ड के अनुसार है। वास्तव में जो कुछ भी हम करते हैं, चाहे व्यक्तिगत जीवन में हो, चाहे सेवकाई में हो, एक अगुवे के रूप में, एक विश्वासी होने के नाते, हमेशा इस बात को ध्यान दीजिए कि परमेश्वर का वचन जो है या साउंड डॉक्ट्रिन जो है वो जो है हमारे जीवन में सबसे बड़ा स्टैंडर्ड, जिससे तुलना हमें प्रतिदिन करनी चाहिए। फिर यहाँ पे कहता है कि उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है। ठीक है, परमेश्वर का वचन जो है हमेशा जो है जब उसको ग्रहण किया जाता है, कहता है यहाँ पे विश्वास और प्रेम के साथ। यदि सिर्फ शिक्षा है लेकिन उसमें विश्वास और प्रेम शामिल नहीं है तो अधूरा होगा। कहता है हमें परमेश्वर का जो वचन है, जो खरी शिक्षा है, जो आदर्श है, उसका जो परिपालन जो हमें करना है, वो जो है कहता है कि जो है विश्वास के साथ और प्रेम के साथ। ये बात हमको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात जो है जो आपके सामने मैं इसमें रखना चाहता हूं वो ये है, जो पौलुस जो दूसरी बातें खासकर तीमुथियुस को सिखाता है वो है मिलावटी शिक्षा और मिलावटी उपदेशक के विरुद्ध चेतावनी देता है। मिलावटी शिक्षा और मिलावटी उपदेशक के विषय में एक चेतावनी, एक वार्निंग जो है पौलुस यहाँ पे इस पत्री में देता है। जब हम पढ़ते हैं दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय के 4 पद, मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। यहाँ पे ऐसा लिखा है परमेश्वर का वचन, यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। ये तीसरा अध्याय का 1 पद है। क्या कहता है पौलुस? अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, मुश्किल समय आएगा, मुश्किल घड़ी आएगी। और क्या है उस मुश्किल घड़ी में? बहुत सारी बातें, लेकिन सारी बातों को हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसका 2 पद। वहां पे लिखा है मनुष्य क्या होगा? स्वार्थी और लोभी। कहता है मनुष्य स्वार्थी और लोभी। अब सब इसका मतलब सब अच्छी तरह समझते हैं। और यदि हम 4 पद को पढ़ेंगे तो वहां पे ऐसा लिखा है परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। फिर 7 पद में उसमें लिखा है और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य के पहचान तक कभी नहीं पहुंच पाते। सदा सीखते तो रहते हैं लेकिन सत्य की पहचान पर कभी भी पहुंच नहीं पाते। अब देखिए यहाँ पर एक बात को जो पौलुस जो है यहाँ पे हमारे सामने रखता है कि मनुष्य जो है अंतिम समय में, कठिन समय में ऐसा हो, कहता है कि एक ऐसा जो है लोगों का समूह तैयार होगा जो है दिखने से बाहर से तो ऐसा लगेगा कि बहुत स्पिरिचुअल है, धार्मिक है, आत्मिक है, लेकिन कहता है उनकी जीवन में कहता है स्वार्थी और लोभी होंगे। और कहता है परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। और ये कितना अधिक जो है आज हम अपने जीवन में देखते हैं। कई बार हम क्यों आत्मिक हैं, हमें सोचने की जरूरत है। हम आत्मिक क्यों हैं? क्या वाकई में परमेश्वर में हमारा इंटरेस्ट है या परमेश्वर के द्वारा दी गई चीजों में हमारा इंटरेस्ट है? अवश्य हम सबको जीवन की जरूरतों के लिए हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं और हम सबके जीवन में सही बात है क्योंकि परमेश्वर हमारा पूर्ति करने वाला है, परमेश्वर हमारा प्रोवाइडर है। लेकिन क्या हम इन सारी आत्मिक क्रियाओं का या आत्मिक बातों का उपयोग केवल इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे जीवन की जरूरतें पूरी होती रहे?
प्रभु यीशु को एक बार कहना पड़ा, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुम मुझसे पसंद करते हो, लेकिन इसलिए ढूंढते कि तुम रोटी खाकर तृप्त हुए। देखिए, कई बार यही चीज हमारे जीवन के लिए भी इस समय लागू होता है। कहता है कई बार हम उपवास, प्रार्थना, आत्मिक चीजों को, सेवकाई को, परमेश्वर में जाने को हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं ऐसा करने के द्वारा हमारा जीवन जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। और अवश्य परमेश्वर अच्छा करता है, लेकिन हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो फोकस है, क्या ये चीजें हैं, ये परमेश्वर है। क्योंकि अभी देखिए, अभी के समय में देखिए, ऐसा लगेगा बहुत रिवाइवल है सब जगह पे। हमारे देश में भी कई प्रदेश में बहुत भीड़ इकट्ठी होती है, बहुत सारे लोग परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए जाते हैं, ऐसा लगता है। लेकिन जनरली यदि देखा जाए उनके जीवन को यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनका जो उद्देश्य क्या है, क्या चीज वो ढूंढने गए वहां पे, अपने जीवन में आशीष ढूंढने गए हैं। ये जो है आशीष ढूंढना गलत चीज नहीं है, लेकिन परमेश्वर को पहली प्राथमिकता देना हमारे जीवन की पहला चीज है। तो परमेश्वर के नहीं, लेकिन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। और एक चीज जो 7 पद में मैंने कहा कि वे सदा सीखते तो रहते हैं, लेकिन कभी भी सत्य की पहचान तक नहीं पहुंच पाते। यही कारण है आज जो है बहुत बार हम वचन का भी प्रचार करते हैं, लेकिन वचन की ऊपरी सतही बातों को, जो चीजें हमारे जीवन को लगता है सुटेबल लगता है, उन्हीं चीजों को क्या करते हैं, हम अपनाना चाहते हैं। लेकिन बाकी चीजें जो है वो कई बार हम अपने जीवन में नहीं देखना चाहते, नहीं अपनाना चाहते। 4 अध्याय के 3 पद में पढ़ूंगा कि न केवल मिलावटी शिक्षा या अधूरी शिक्षा में कहूंगा इसको के विषय में लोगों का क्रेज ज्यादा है, परंतु जो है ऐसे उपदेशक भी जो है, ऐसा टीचर भी, ऐसा जो है जो सिखाने वाले भी हमारे जीवन में बहुत ज्यादा हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 4 अध्याय के 3 पद में, इसमें कहता है क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? खरा उपदेश ना सह सकेंगे। परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा जो है वो अपने जीवन में सह नहीं सकेंगे, अपने जीवन में लेना नहीं चाहेंगे। ये समय के बारे में कहता है, अंतिम समय के बारे में। लेकिन क्या वो परमेश्वर का वचन नहीं सुनेंगे? सुनेंगे। परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि वो नहीं सुनेंगे, कहता क्योंकि कहता है अपने कानों की खुजली कारण उनको सुनना है, उनको अच्छा लगता है। लेकिन कैसे चीजों को सुनना अच्छा लगता है? कहता है अपनी अभिलाषाओं के अनुसार। मतलब जो भी उनके अंदर डिजायर है, जो इच्छा है, जो उनको अच्छा लगता है, जो उनको पसंद है, जो उनके जीवन को ज्यादा खुशियां दे सकता है, ऐसे वचन जो है वो कहता है ऐसे लोग जो है ऐसा सुनने के लिए जो है ऐसे विश्वासी लोग प्रेरित होंगे, ऐसी बातें उनको अच्छी लगेगी। और कहता है न केवल ऐसा होगा, कहता है परंतु अपने लिए बहुत से उपदेशक, ऐसे उपदेशक जो है बटोर लेंगे। बाहर से देखकर तो ऐसा लगेगा कि ये सचमुच में परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं या परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है? हालांकि ये बाइबल से प्रचार करेंगे, ये बाइबल की बातों को बताएंगे, परमेश्वर को ही बताएंगे, लेकिन ट्विस्ट करके उन चीजों को, बाइबल के वचनों को ट्विस्ट करके क्या करेंगे? वो जो हमारे लिए जो सुटेबल है, जो हमें अच्छा लगता है, जो हमारे लिए भला है, वो चीज हमारे लिए करेंगे। क्या करेंगे? आजकल देखिए किस तरह से जगह जगह से बाइबल के केवल आशीष के वचन जो है चुन चुन के हम जो है प्रचार करने में लगे हुए हैं। जो चीज हमें अच्छा लगता है, हमारे कानों को अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है, जो चीज आशीष के बारे में, जीवन में आगे बढ़ने के बारे में, मैं जीवन में आगे बढ़ने की बात कर रहा हूं, मैं मसीह जीवन की बात नहीं कर रहा हूं, जो इस जीवन में बहुत उन्नति करने की बात है, वो चीज हमें ज्यादा अच्छी लगती है। अभी का समय सबसे ज्यादा मोटिवेशनल जो स्पीकर लोगों की जो है बहुत प्यार से डिमांड होती है, जो परमेश्वर के वचन से ही लेंगे, लेकिन चुन चुन के उन बातों को लेंगे जो बातें उनको खुश करती हैं। कहते हैं ऐसा उपदेशक अपने लिए बटोर लेंगे। तो सुनाने वाले भी लोग होंगे और सुनने वाले भी लोग होंगे।
तो एक थोड़ा सा जो है इस चीज को हमको समझने की जरूरत है कि क्या सुनना हमें अच्छा लगता है। एक विश्वासी होने के नाते आप जब किसी वचन को सुनते हैं किसी परमेश्वर के सेवक के द्वारा, या अनेक जो आजकल साधन है, यूट्यूब है, फेसबुक के द्वारा, तो क्या चीजें आपको सुनना अच्छा लगता है? क्या वही चीजें आपको सुनना अच्छा लगता है जो है जो आपके आशीष के बारे में, आगे बढ़ाने के बारे में बात करती है, मोटिवेशनल चीजें? अवश्य हम सबको मोटिवेशन की जरूरत है। हर सप्ताह संडे में मोटिवेशन की जरूरत है। मैं मोटिवेशन को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन क्या हम हर बार केवल वहीं तक सीमित रहेंगे जो हमारे जीवन को मोटिवेट करती है, या उससे भी आगे हम बढ़ेंगे? और एक सेवक होने के नाते हमें भी सोचना है, जब हम प्रचार करते हैं या वचन की शिक्षा देते हैं, तो क्या केवल हम उन्हीं बातों को सिखाते रहेंगे, बोलते रहेंगे जो लोगों को अच्छा लगता रहेगा, ताकि हमारा उनके बीच संबंध बढ़ता रहे, ताकि हमारे उनके बीच में व्यूअर्स बढ़ता रहे? अभी का समय व्यूअर्स बढ़ाने का समय है। जैसे टीवी चैनल्स भी टीआरपी बढ़ाते हैं अपना, ताकि उनको ऐड मिले, ताकि लोग सब चार देखें। उसी तरह से क्या हम भी अभी तक केवल उन्हीं वचनों को लेके जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो मसीह में आने से जो क्या क्या चीजें हमारे जीवन में आ सकती, उसी के बातों में लेकर जिंदगी भर हम यदि विश्वासियों को सिखा रहे, चाहे अपनी कलीसिया के हो, चाहे विभिन्न माध्यमों के द्वारा, क्योंकि इसके द्वारा हमारे ज्यादा से ज्यादा व्यूअर होंगे। पिछले कई प्रचार में भी इस बात मैंने बोला है कि कई बार अगर देखोगे तो बाइबल की सही शिक्षा का जो है व्यूअर्स ओनली कुछ हंड्रेड्स में पाओगे, लेकिन जो लोग बाइबल के वचनों को ट्विस्ट करके इधर उधर कुछ जो बातें जो हमारे कानों को अच्छा लगता है, ऐसी बात कहने वालों को मिलियंस में फॉलोअर पाओगे, मिलियंस व्यूअर पाओगे। क्या कारण है? और कई बार हम इसी परीक्षा में हम भी पड़ जाते हैं। हम सोचते हैं कि बहुत ज्यादा हमें देखने वाले लोग हों, बहुत ज्यादा हमारे व्यूअर्स हों। गलत नहीं है यदि परमेश्वर के वचन को सही शिक्षा में दे रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। कब तक हमें बच्चों के समान उनको दूध ही पिलाते रहेंगे, और कब तक हम एक विश्वासी को होने नाते केवल दूध ही पीते रहेंगे? और कौन लोग ये करेंगे? बहुत सारे झूठे उपदेशक लोग, बहुत सारे झूठे उपदेशक लोग ऐसा करेंगे। लेकिन केवल झूठे उपदेशक नहीं, लेकिन बहुत सारे अच्छे उपदेशक भी अपने आप को चेंज कर लेंगे समय के अनुसार, क्योंकि उनकी डिमांड नहीं होगी। इसलिए अपनी डिमांड बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को उनके जैसा करने के लिए जो है वो भी उनके साथ वो खड़े हो जाएंगे। हमें सोचने की जरूरत है, एक विश्वासी होने के नाते हमारी क्या पसंद है, और एक सेवक होने के नाते क्या बातें हमें लोगों को सिखाने की जरूरत है। समस्या है ये आज की कलीसिया की, लेकिन इसका हल क्या है? क्या हल है? हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो परमेश्वर का वचन इस बात को यहाँ पे बताता है। दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय के 2 पद में हम पढ़ते हैं। ये मेरा तीसरा पॉइंट है कि यहाँ पे लिखा है खरे उपदेश का प्रचार करके कैसे जो है हम जो है इस समस्या का हल निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन दे सकते हैं। वो है खरे उपदेश का प्रचार करके। देखिए क्या लिखा है, दूसरा तीमुथियुस 4 का 2 पद, कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय त्याग, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे, डांट और समझा। कहता है वचन का प्रचार कर। जब यहां पे पौलुस तीमुथियुस को लिखता है वचन का प्रचार कर, इसका क्या मतलब है? क्या दूसरे लोग वचन में से प्रचार नहीं करते? दूसरे लोग क्या वचन का प्रचार नहीं करते? वचन से ही प्रचार करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या मतलब है जब पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि वचन का प्रचार कर? क्या मतलब उसका? बार बार आप पाओगे इस चीज को लिखा, पूरे दूसरा तीमुथियुस पढ़िए, बार बार लिखा है जो खरी शिक्षा तुमने मुझसे सुनी है। बार बार इस चीज का जिक्र जो है पौलुस यहाँ पे करता है। तो जब कहता है वचन का प्रचार कर, इट मीन्स इट सेज यू हैव टू प्रीच द साउंड डॉक्ट्रिन, मतलब सही शिक्षा, खरी शिक्षा को जो है, और एक दूसरी भाषा में कहें तो संपूर्ण शिक्षा, बाइबल की संपूर्ण शिक्षा को जो है प्रचार करने के लिए कहता है। हमारा एजी जो जिसके हम बिलोंग करते हैं, वहां पे जो लोगों को आप देखोगे तो वहां पे लिखा है ऑल द गॉस्पेल,
ऑल द गॉस्पेल, मतलब गॉस्पेल की सारी चीजें जो है संपूर्णता को जो है प्रचार करने के विषय में लोगों को बताता है। और यहाँ पे कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है हर समय इस बात के लिए तैयार रख। अवश्य ऐसे प्रचार करने वाले लोग जो है वो उतने प्रसिद्ध नहीं होंगे, उतने उनके पास उतना साधन नहीं होगा, या उतनी मतलब पॉपुलैरिटी उनकी नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे लोगों को जो है आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम इस अधूरी शिक्षा या ऐसी शिक्षाएं जो हमारे जीवन को परमेश्वर पे न ले जाके केवल जो है परमेश्वर से दूर करने का काम कर रही हैं। हालांकि बाहर से देखने से ऐसा लगता है कि ये लोग परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके जीवन हमेशा जो है इन्हीं चीजों में लग रहता है। कहता है समय और असमय त्याग। शायद हम इतना पॉपुलर नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम इसके लिए हमेशा आगे रहें। आपको और मुझको एक सेवक होने के नाते परमेश्वर ने ये चीज एक जिम्मेदारी सौंपी है कि खरी शिक्षा जो है हमारे जीवन में पाया जाए और जो है हम उसी चीजों का प्रचार करें। कहता है समय असमय त्याग, सीजन आउट ऑफ सीजन, एनी टाइम, हर समय, सहनशीलता और शिक्षा के साथ, है ना। लेकिन इसमें जो है कई बार हम अनदर एक्सट्रीम तक पहुंच जाते हैं, जब बहुत ज्यादा हम उनके जीवन को कई बार बहुत विरोध करने लगते हैं। लेकिन नहीं, विरोध के बारे में नहीं कहते, सहनशीलता, मतलब ऐसे लोग जो किसी तरह ऐसे शिक्षा में पढ़े हैं, ऐसे विश्वासी लोग या ऐसे परमेश्वर के सेवक जो ऐसे शिक्षा में पढ़े हुए लोग हैं, उनके साथ हमें सहनशीलता दिखानी पड़ेगी, सहना पड़ेगा उनको सही रास्ते में लाने के लिए, सही शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए। कहता है और शिक्षा के साथ सहनशीलता भी दिखाना है और सही शिक्षा को जो है उनको हमें देना है। हमारी ये जिम्मेदारी है। विरोध करके, लड़ाई करके, उनको नीचे दिखा के जो हम कभी भी जो है उनको सही रास्ते पर नहीं ला सकते। तो कहते हैं इसलिए आपको क्या करना, आपका और मेरी जिम्मेदारी सही शिक्षा का प्रचार करना है। और क्या करना है, न केवल प्रचार करना है, उलाहना देना है। कहता है डांटना है और समझाना है। हम में से कितने ऐसा करना चाहते हैं? क्योंकि ऐसे प्रचारकों को कोई भी पसंद नहीं करता है। सब लोग मीठी मीठी बातें सुनना चाहते हैं, लेकिन कोई डांटने वाली बात, उलाहना देने वाली बात, समझाने वाली बात बोलता है तो ऐसे लोगों को बहुत कम जो है पसंद किया जाता है। इसलिए जो है कई बार एक अच्छे सेवक भी, अच्छे जो सही में खरी शिक्षा पाए हुए लोग भी इस चीज को नहीं करते हैं, क्योंकि दुनिया के साथ कई बार वो भी मिल जाते हैं। मैंने बोला कि जो है कुछ झूठे उपदेशक लोग ऐसा करेंगे, लेकिन बहुत सारे अच्छे लोग भी इनके साथ शामिल हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि जो है इन सब के बीच मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरी पहचान क्या है। जो ट्रैप है उसमें हम सब का जो है फंसने का चांसेस बहुत रहता है। और बार बार से कहते हैं खरी शिक्षा का प्रचार कर। यदि दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय के 16 पद में पढ़ते हैं तो वहां पे क्या लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये वचन सबको पता है ना। दूसरा तीमुथियुस 3:16 कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। क्या मतलब है इसका? हम सब मुखाग्र इसको बोलते हैं और सुधारने, सिखाने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। क्या मतलब है संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है? इसको मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि बाइबल के केवल कुछ भाग जिसको कई बार हम जो है उसको लेते हैं और उन्हीं का ही बार बार रिपीटेशन प्रचार होता है, लेकिन क्या बाइबल की दूसरी बातें जो है जो हमें शायद सुनने में अच्छी नहीं लगे, क्या वो परमेश्वर की प्रेरणा से नहीं रचा गया है? सोचिए जरा। कि हम लोग जो है प्रॉमिस वर्ड, जो जितने प्रॉमिस वर्ड है और जितने पॉपुलर वर्ड हैं, जितने पॉपुलर स्टोरीज हैं, उतने ही हम सबसे ज्यादा की मेमोरी में है हमारे। लेकिन बाइबल के दूसरे भागों का क्या पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वो नहीं रचा गया है? वो भी रचा गया है, लेकिन क्यों आज हम कुछ सेलेक्टेड चीजों को ही अपने जन्म लेते हैं जो हम सोचते हैं हमारे जीवन के लाभदायक है? और क्यों नहीं हम इस बात पे विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। इसमें हर एक वचन, हर एक, परमेश्वर ने कहा एवरी डॉट,
भी जो है बिना पूरे में न करेगा। मतलब बाइबल में जितनी भी बातें लिखी गई हैं वो जो है हम सब के लिए जो है जरूरी है। केवल कुछ सिलेक्टेड बातों को लेकर हम केवल अपने प्रचार को, अपने चीजों को ना आगे बढ़ाएं, परंतु बाइबल की सारी शिक्षा को जो है हमें लोगों को सिखाने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप चंगाई के विषय में कहते हैं कि प्रभु से चंगाई देगा, गलत नहीं है, लेकिन यदि आप उसको ये भी बताते हैं यदि प्रभु चंगाई नहीं भी करता है तो जो है आप प्रभु यीशु मसीह पे जब विश्वास करते हैं तो जो है आप संसार से बिना चंगाई पाए चले जाते हैं तो भी आप अनंत जीवन के अधिकारी होंगे। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो हिम्मत करते हैं सब बात बताने की? केवल हम लोगों तक प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते रहो, उसका वचन पढ़ते रहो, उस प्रार्थना में आते रहो, परमेश्वर आपको चंगाई देगा। गलत नहीं है, परमेश्वर चंगाई देता है। बहुतों की जीवन में चंगाई देखा है क्योंकि परमेश्वर चंगा करने वाला है। लेकिन सोचिए जरा परिस्थिति को कि जितने लोगों को हम बोलते हैं उनमें से क्या सारे के सारे लोग ठीक हो जाते हैं? कोई भी दावा कर सकता है? मैं तो नहीं कर सकता, आपकी बात मैं नहीं जानता। लेकिन इस बात को हमने देखा है कि जब लोगों को चंगाई नहीं मिलती है तो वो वापस फिर कलीसिया की ओर मुड़ के नहीं देखते। क्यों? क्योंकि हमने केवल उनको चंगाई के विषय में बताया है, हमने केवल उनको आशीष के विषय में बताया है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग चंगाई पाकर भी, आशीष पाकर भी पीछे लौट जाते हैं क्योंकि हमने उनको आगे नहीं बढ़ाया। मैं चंगाई के महत्व को नहीं नकारता, आज परमेश्वर के आशीष और चमत्कार के कामों को, चिन्हों को मैं नकारता नहीं, क्योंकि एक साधन है जिसके द्वारा हम प्रभु की ओर बढ़ते हैं, प्रभु को पहचानने की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि मैं खुद ही जो है, मेरे जो आश्चर्य कर्म हुआ, मिराकल हुआ, चंगाई हुआ, उसके बाद मैंने प्रभु यीशु ग्रहण किया था। तो कभी महत्व को नकारता नहीं हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि क्या हम लोगों को यहीं तक ही सीमित रखना चाहते हैं? जब चर्च में गवाही की बात होती है तो कौन लोग खड़े होते हैं? सोचिए जरा, आपके कलीसिया में या आपके किसी विश्वासी होने के नाते आपने देखा है कि कितने लोग खड़े होते हैं? कौन लोग खड़े होते हैं? वही लोग जिनके जीवन में मिराकल हुआ है। वो बोलेंगे कि मेरे जीवन में कमी घटी थी, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से पूरा किया, या बोलेंगे कि मेरी बीमारी थी, मैं ठीक नहीं हो पा रहा था, डॉक्टर ने भी बोल दिया था, लेकिन जो है मैं ठीक हुआ परमेश्वर के आश्चर्य कर्म के द्वारा। ठीक है, क्या उन्हीं के जीवन में परमेश्वर ने काम किया है जिनके जीवन में केवल यही आशीष है कि आर्थिक स्थिति पूरी हो गई या बीमारी से ठीक हो गए? और बहुत सारी चीजें हैं, परमेश्वर जीवन बदल, लेकिन बहुत कम गवाही हम लोगों की सुनते हैं क्योंकि हम क्या मानते हैं? केवल चंगाई, केवल आशीष ही जो है हमारे जीवन में गवाही देने के लिए एक बात है, बाकी चीज नहीं है। लोग बहुतों की जिंदगी को परमेश्वर बदल रहा है। और कई बार यदि बदलाव हमारी कलीसिया में नहीं हो रहा है तो जो हमें सोचने की जरूरत है हम लोगों को क्या सिखा रहे हैं। कभी चर्च में गवाही देते हुए सुना है कोई बहुत झगड़ालू व्यक्ति था या थी और जो है परमेश्वर ने जीवन को बदल के ऐसा कर दिया? बहुत कम गवाही है। जब आप कहते हैं कितने लोग हैं हमारे पास गवाही देने वाले, खड़े हो जाए, जल्दी कई बार तो कोई भी नहीं खड़ा होता है क्योंकि वो सोचते हैं गवाही मतलब चंगाई और आशीष की बात ही बोलना। वचन की सारी शिक्षाओं को हमें जो है सिखाने की जरूरत है। और कैसे जो है समस्या का हल हम ढूंढ सकते हैं? जो आखिरी पॉइंट है जो है वह है, कहता है विश्वास योग्य उपदेशकों का समूह तैयार करके। विश्वास योग्य उपदेशकों, टीचर्स या प्रीचर्स का एक ग्रुप, एक समूह तैयार करके हम इस समस्या से हम जो है जूझ सकते हैं, समस्या का हल निकाल सकते हैं। यदि दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय के 2 पद को आप पढ़ेंगे, वहां पे ऐसा लिखा है, जो बातें, मतलब यहाँ पे खरी शिक्षा के बारे में कह रहे हैं पौलुस, बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वास योग्य मनुष्यों को सौंप दे कि दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। इसमें क्या लिखा है कि जो बातें, मतलब खरी शिक्षा, बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें हिंदी बाइबल में विश्वासी ऐसे ट्रांसलेट हुआ है, लेकिन जब मैंने दूसरे अलग अनुवादों में देखा वहां कहता है विश्वास, फेथफुल मनुष्य को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य। अब देखिए यहां पे कहता है खरी शिक्षा के उपदेशकों का मल्टीप्लिकेशन मतलब उनका इंक्रीज या बढ़ना,
जो है गुणात्मक बढ़ोतरी के बारे में पौलुस यहाँ पे कह रहे हैं। कैसे जो है इस समस्या का हम हल जो ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे पौलुस क्या कह रहे हैं कि मैंने, या हम इसको ऐसे देख सकते हैं, पौलुस ने तीमुथियुस को सिखाया, कहते हैं बहुत लोगों के साथ, मतलब यहाँ पे सिर्फ तीमुथियुस सामने नहीं, कहते बहुत लोगों के सामने मैंने तुझे सिखाया। मतलब यहाँ पे पौलुस ने काफी लोगों को क्या किया, खरी शिक्षा को सिखाया। अब देखिए अगला चीज क्या कहता है, तीमुथियुस को उन लोगों को सिखाना है जो दूसरों को सिखा सके। ध्यान दीजिए यहां पर केवल यह सीमित नहीं है कि हम खरी शिक्षा में पता है, लेकिन कहता है इन खरी शिक्षाओं को उन लोगों को भी सिखाना है जो विश्वास योग्य, जो फेथफुल हैं, अभी भी जो है इस जो है दूसरों की मलिनता जो है, जो उसको जो अपने जीवन में अडॉप्ट ना करके फेथफुली जो है उस चीज में लगे रहेंगे। वो कहता है ऐसे लोगों को सिखाओ जो औरों को भी सिखा सके, ऐसे तो मल्टीप्लाई होगा। कैसे मल्टीप्लाई होगा? जब हम दूसरों को सिखाने योग्य व्यक्तियों को चुनेंगे और उनको सिखाएंगे, ऐसे ही तो बहुत ताकत से बढ़ेगा। क्योंकि जो है कोई भी व्यक्ति, बाइबल में हम पाते हैं कि जो पास्टर है, सेवक है, 5 मिनिस्ट्रीज है, उसके अलावा एल्डर्स है, डीकन्स है, ओवरसीयर है, जितने भी, पिछले बार में मैंने इस बात को बताया था, यदि पहला तीमुथियुस 3 अध्याय में भी आप पढ़ते हैं, तो उनमें जो है डीकन्स की या ओवरसीयर्स की जो है जरूरतें जो है, जो उनकी क्वालिटीज के बारे में जब हम बात करते हैं, तो वहां पर एक क्वालिटी जो है, बहुत सारी क्वालिटियों के साथ वो है सिखाने में निपुण हो। मतलब यहाँ पे केवल एक 5 मिनिस्ट्री जो अपोस्टल, पास्टर, भविष्यवक्ता और इवेंजलिस्ट और टीचर, इन्हीं की जवाबदारी नहीं है, लेकिन जो कलीसिया में जो अगुवे हैं, जो खरी शिक्षा में हैं, उनको भी क्या कहता है, ऐसे लोगों को ढूंढने, ट्रेन करने, तैयार करने, सिखाने की जरूरत है, जिससे जो है एक ऐसा ग्रुप तैयार होगा, ऐसा चीज होगा जो कहता है बहुतों के लाइफ को जो है इम्पैक्ट करेगा। एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति इस काम को नहीं कर सकते, क्योंकि जो अधूरे उपदेशक या झूठे उपदेशक की संख्या बहुत ज्यादा है। यदि आपको उनके साथ कॉम्पीट करना, उनको किसी तरह से उनको जो है उनको सही राह पे लाना है या विश्वासियों को सही राह पे लाना है, तो काफी मात्रा में हमें खरे उपदेशक होने चाहिए। और जो है पौलुस न केवल ये, लेकिन जो है एक बात जो इसमें कहता है, यदि पहला अध्याय में यदि आप पढ़ोगे तो उसमें ऐसा लिखा है कि तीमुथियुस के बारे में लिखता है, तो वहां पे ये बात हम पाते हैं, तीमुथियुस की नानी लोइस थी, और उसने क्या किया, तीमुथियुस की नानी लोइस ने उसकी माता यूनिके को सिखाया। क्या कहता है, तीमुथियुस की जो नानी थी लोइस ने, उसने उसकी माता यूनिके को सिखाया, और यूनिके ने तीमुथियुस को सिखाया। देखिए ये चलते रहना चाहिए, है ना। ये जब तक आप अगली पीढ़ी के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक आने वाले लोगों के बारे में हम नहीं सोचेंगे। केवल ये काफी नहीं कि हम लोग ऐसे हैं सोच के। बहुत बार जो है कोई भी रिवाइवल या कलीसिया की उन्नति इस बात पे जो है रुक जाती है वहीं पे, क्योंकि हमने ऐसे लोगों को तैयार नहीं किया है जो उस रिवाइवल को, जो उस खरी शिक्षा को जो है आने वाली पीढ़ी तक ले जाए। बहुत बार हम केवल खुश हो जाते हैं जो है कि जो है इस समय रिवाइवल है, हमारी कलीसिया में रिवाइवल है या इस जगह पे रिवाइवल है, लेकिन क्या हम आने वाली पीढ़ी को भी जो है इस रिवाइवल को चखने का अवसर दे रहे हैं? कब होगा? जब ऐसी लोगों को हम खरी शिक्षा में मजबूत करेंगे, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है वो जो है कहना चाहिए इसका लाभ ले सके। सोचने की जरूरत है, आपको और मुझको सोचने की जरूरत है। धीरे धीरे आप अपने आप से देखिए किस तरह से हमारा जो है सारी शिक्षाएं, उपदेश, सब कुछ जो है धीरे धीरे ट्विस्ट होकर के जो है, मैं कई बार उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो बिल्कुल ही रॉन्ग टीचिंग है, जो कल्ट्स बोलते हैं, जिसके बारे में नहीं कह रहा हूँ, कल्ट्स तो बिल्कुल ही आउट, विश्वास से आउट है, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो इस विश्वासी समझाते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारा जो है जीवन, विश्वास और सब कुछ जो है धीरे धीरे भटक करके जो है किसी और डायरेक्शन में जो है हम जाते हुए देख रहे हैं, क्योंकि हमने केवल संख्या को महत्व दिया है। कितने लोग अटेंड करते हैं, कितने लोग हमारी मीटिंग में आते हैं, कितने लोग हमारे व्यूअर्स हैं। सोचने की जरूरत है अगली पीढ़ी को हम क्या देने वाले हैं, कैसे होगा मसीह,
का जो है भविष्य, जो मसीहत का जो भविष्य है। मैंने शुरू से ये बात कही कि जो है खरी शिक्षा जो है वही हमारे जीवन को मजबूत बनाएगी, वही हमारी कलीसिया को मजबूत बनाएगी, और वही सच्चे उपदेशक है जो बाइबल की खरी शिक्षा को और बाइबल की संपूर्ण शिक्षा को जो है वो लोगों के सामने रखते हैं। कितने लोग पसंद करेंगे, कितने लोग नहीं करेंगे, लेकिन हमारा जो उत्तरदायित्व है, हमारा जो जिम्मेदारी है, वो सही चीज को बताने की है। कि जो है पहला चीज मैंने आपको बोला कि जो है साउंड डॉक्ट्रिन या खरी शिक्षा हमारे जो जीवन का लिए क्या आदर्श स्टैंडर्ड है, मेजरमेंट का जो स्टैंडर्ड है कि जो कुछ हम जो है कर रहे हैं उसको हम किससे, जो स्टैंडर्ड है उससे तुलना करते हैं प्रतिदिन। दूसरी बात जो है कि मिलावटी शिक्षा और मिलावटी उपदेशक की एक बाढ़ सी जो है अभी आ गई है, और वो सारा जो है मसीहत को कैप्चर करके जो है एक अलग डायरेक्शन में लेके जा रहा है। भले हमें लग रहा है क्योंकि हम मसीहियों की संख्या को बढ़ते हुए देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में सही शिक्षा की जो है संख्या जो है कितनी कम होती जा रही है। तीसरी बात, जो समस्या का हल क्या है, वो कहते हैं खरी शिक्षा का प्रचार करके। हम सबको, चाहे लोग पसंद करें चाहे ना करें, कहता है वचन को प्रचार करने के लिए, खरी शिक्षा को, बाइबल की संपूर्ण शिक्षा को प्रचार करने के लिए हमेशा आज्ञा है। और आखिरी बात कि विश्वास योग्य खरी शिक्षा के उपदेशकों का समूह तैयार करके, जो न केवल इस पीढ़ी में काम करेंगे लेकिन वो आने वाली पीढ़ी को भी जो है सिखाएंगे। बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे ऐसे जो है लोग हुए हैं जिन्होंने एक रिवाइवल को प्रोड्यूस किया, पूरी दुनिया में रिवाइवल को प्रोड्यूस किया, लेकिन उनके जाने के बाद ऐसे कोई उत्तराधिकारी अपना नहीं दे पाए जो उनके काम को आगे बढ़ा सके, या उस लेवल तक प्रसिद्धि नहीं मिल पाई, या उस लेवल तक वो समझ नहीं पाए, उस लेवल तक उन्होंने काम नहीं किया है। आइए इस समय हम आकलन करें, इवैल्यूएट करें अपने जीवन को। एक विश्वासी होने के नाते आप जब परमेश्वर का वचन सुनते हैं, क्या सुनना चाहते हैं? क्या केवल आशीष, चंगाई, छुटकारा, भविष्यवाणी, चिन्ह, चमत्कार, या उससे आगे बढ़ करके संपूर्ण शिक्षा को सुनना चाहते हैं? या एक उपदेशक होने के नाते, एक प्रीचर और टीचर होने के नाते, क्या आप और मैं उन्हीं बातों को लेकर आगे आते हैं जो लोगों को अच्छा लगेगा, या कि हम बाइबल की सारी शिक्षाओं को उनको प्रचार करते हैं? सोचिए, ये एक प्रश्न है आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए। परमेश्वर आशीष दे। इस समय हम प्रार्थना करेंगे, और जो है प्रार्थना करने से पहले जो है हम सब इस बात पे थोड़ा विचार करें कि जो है आप क्या पसंद करते हो। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते समय के लिए पिता, जो आपके वचन से हमने सीखा कि किस तरह से साउंड डॉक्ट्रिन की जरूरत और महत्वपूर्णता आज हमारे जीवन में है पिता। जो ऐसे उपदेशकों की जरूरत है, ऐसे प्रीचर्स, टीचर्स, पास्टर्स की जरूरत है, ऐसे विश्वासियों की, डीकन्स की, ऐसे ओवरसीयर्स की, ऐसे अध्यक्षों की, बिशप्स की जरूरत है प्रभु जी, जो पिता वचन की खरी शिक्षा को, संपूर्ण शिक्षा को लोगों तक ले जा सके। और प्रभु लोगों के जीवन में प्रभु आज एक ऐसी प्रार्थना हम करते हैं पिता परमेश्वर, जो प्रभु लोगों को वचन की सही शिक्षा के लिए पवित्र आत्मा प्रेरित करने पाए, केवल अपने जीवन और सुख विलास और आशीषों की बातों को ही लेकर नहीं, लेकिन प्रभु परमेश्वर के वचन की पूरी और सही शिक्षा और खरी शिक्षा में हम सबको आगे बढ़ने के लिए सहायता कर। मेरी सहायता कर, हम सबकी सहायता कर प्रभु, दया कर। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। इस समय मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया, और खासकर जो नॉर्थ इंडिया ऑनलाइन मीडिया के जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं उन सब का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो है उन्होंने मुझे अब तक अवसर दिया, और ये मेरा आखिरी मिल बैठ कर सीखना है। और जो है उसके बाद कोई भी परमेश्वर का सेवक आता है उसकी जरूर आपको सुनना है, और भी दूसरे जो है प्रोग्राम्स हो रहे हैं अलग अलग समय पर, उन सबको जो है हमें सुनना है, सीखते रहना है, कभी सीखना कभी खत्म नहीं होगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।